कृषि और पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने में मेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। हाल ही में मथुरा के मखदूम में स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बकरी मेला और कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले एक ऐसी जगह है जहां पर वैज्ञानिक और पशुपालक एक स्थान पर होते हैं। इससे जहां किसानों को पशुपालकों को नई नई जानकारियां मिल पाती हैं, वहीं वैज्ञानिक किसानों और पशुपालकों की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पशुपालकों के उज्जवल भविष्य में मेले का महत्वपूर्ण योगदान है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी मेले के बारे में। 6 मार्च 2024 को मथुरा के मखदूम में स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में लाला राजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा उपस्थित थे। साथ ही केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार चेटली समेत डॉक्टर APST के नोडल अधिकारी डॉक्टर AK दीक्षित, डॉक्टर गोपाल दास, डॉक्टर GK गौर मौजूद थे। इस अवसर पर कृषि क्षेत्र के कई गणमान्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा इस कृषि मेले में देश भर के 12 राज्यों से आए सफल व प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। अभी तक मैंने बहुत सारे स्टॉल्स विजिट किए हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक जगह पे ही जो पशुपालक हैं, बकरी पालक हैं, जो किसान जो कृषि के व्यवसाय में अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर सभी तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं उनको कि कौन कौन सी ब्रीड अच्छी हैं, कौन कौन सा जो पशुओं का जो खान पान है वो किस तरह से उनको देना चाहिए, किस तरह से उनका लालन पालन करना चाहिए, किस तरह से अपनी आय को बढ़ाना चाहिए, किस तरह से हम जो पशुजन्य पदार्थ हैं उनको बना के अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे दूध है, दूध को ऐसे कैसे बेचेंगे तो कम मूल्य मिलेगा। अगर दूध को का प्रसंस्करण करके और उसको और दूसरे प्रोडक्ट्स में परिवर्तित करके बेचेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये सारी तकनीकियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ के साइंटिस्ट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय बकरी एवं कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी मेले में देश के अलग अलग राज्यों के पशुपालक आए। साथ ही 40 अलग अलग इंडस्ट्रीज ने भाग लिया। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़ी कई संस्थाओं ने भी भाग लिया। संस्थानों द्वारा खेती और पशुपालन के क्षेत्र में होने वाली नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। इस मेले में कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें इस मेले में आए ज्यादातर किसानों ने भाग लिया और पुरस्कृत भी किए गए। हम लोगों ने आज 6 मार्च को अपने प्रांगण में, संस्थान के प्रांगण में बकरी मेला का आयोजन किया है। ये मेला हमारा राष्ट्रीय बकरी मेला है। इस मेले के साथ हम लोग इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन भी लगाते हैं, जिसके अंदर हमारे आज प्रदर्शनी में लगभग 40 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और उसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की कई संस्थान, जैसे कि सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द कैटल और KVK और बहुत सारे अन्य संस्थानों ने भी इसके अंदर भागीदारी की। उन्होंने इसमें प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने संस्थान की गतिविधियों के बारे में किसानों को जानकारी दी। इस राष्ट्रीय बकरी मेला में लगभग 3000 से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया और उन्होंने इसमें कई सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कि लगभग 50 से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिताएं थी कि जैसे शुद्ध नस्ल के बकरे की प्रतियोगिता, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की प्रतियोगिता, जो सबसे ज़्यादा नंबर के शुद्ध नस्ल के रेवड़ रखने की प्रतियोगिता जिसके पास थे, उनको हमने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार भी दिए। और लगभग इसमें 53 से ज़्यादा
किसानों ने, पशुपालकों ने भागीदारी की। इस अवसर पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार ने बकरी पालन के क्षेत्र में इस संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर प्रकाश डाला। साथ ही इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। साथ ही पशुपालकों के लिए संस्थान में कौन कौन सी खास सुविधाएं और संस्थान में हो रही गतिविधियों के बारे में भी बताया। इस प्रदर्शनी में हमने किसानों को जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें कि हमारा जो संस्थान है प्रोडक्शन से प्रोडक्ट कि कैसे हमने बकरी का पालन पोषण करना है और उसके जो प्रोडक्ट आते हैं दूध और मीट, उनको हमने कैसे उसके मूल्यवृद्धि के पदार्थ बनाकर और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे बेच सकते हैं ताकि किसानों को मुनाफा हो। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस मेले से जुड़ी विशेष जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मजा आएगा, देखते रहें कृषि विशेष। होली त्योहार है रंगों का, उम्मीदों का, प्यार का और ढेर सारी मस्ती का। होली खेलेंगे झांझर वाली से। तो इस बार मैंने सजाई है आपके लिए किन खास रंगों से रंगोली। आज न छोड़ेंगे बस हम टोली, खेलेंगे हम होली। और इसके साथ पुराने जमाने की फेमस एक्ट्रेस नंदा जी की जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जा। इस रविवार 24 मार्च सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो ये थे कुछ झलकियां इस मेले की। आइए अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस मेले में सफल व प्रगतिशील किसान और पशुपालक मौजूद थे, जिनके लिए संस्थान ने कई अहम निर्णय लिए। पिछड़े वर्ग के पशुपालकों को बकरी पालन के क्षेत्र में आगे लाने के उद्देश्य से केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पिछले 4 सालों से एक परियोजना चला रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के बकरी पालकों के 25 गाँव को मॉडल बकरी गाँव बनाना चाहता है, जिसके लिए यह संस्थान बकरी के नस्ल और उसके दुग्ध उत्पादन के आधार पर पशुपालकों को प्रशिक्षण दे रहा है। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत हमने बहुत सारे जो किसान हमारे आए थे, वो आए थे अनुसूचित जाति और जनजाति के आए थे। हमारा संस्थान एक परियोजना को चला रहा है पिछले लगभग 4 सालों से। उसमें हम लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बकरी पालक है उनके लगभग हमने 25 विलेजेस अडॉप्ट किए हैं। उसमें लगभग 12 विलेजेस हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और लगभग 8 से विलेजेस हमारे गांव है वो राजस्थान में है और लगभग 6 से 7 गांव हमने मध्य प्रदेश में किए हैं। तो हम इन विलेजेस को, इन गांवों को हम मॉडल बकरी गांव बनाना चाहते हैं। और इसमें हमने इस सभी विलेजेस के अंदर सर्वे किया और उसमें पाया कि वो कौन कौन सी बकरी की ब्रीड रखते हैं, उनकी किसानों की उनकी क्या उससे आय होती है और बकरी जो रख रहे हैं कौन सी नस्ल की है और उनकी कैसे प्रोडक्टिविटी है कि कितना वो भार लेती हैं और उनमें कितना दूध देती है। तो उसके बाद हमने वैज्ञानिक तरीके से उनको बकरी पालन के बारे में प्रशिक्षण दिया और उनको जो वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें जैसे कि उनको दाना हुआ, बकरी का दाना हुआ, उनकी टीकाकरण के लिए टीका, उसकी दवाइयों की जो ज़रूरत पड़ती है और भी जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी चीज़ें हमने उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा इन गाँव में मार्केटिंग सिस्टम भी बनाने पर काम किया जा रहा है। इस सिस्टम के बन जाने से बकरी पालन व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। बकरी पालकों को अपने उत्पादों का बाजार में अच्छा दाम मिलेगा। अलग अलग फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। उत्पादन की ब्रांडिंग और पैकेजिंग में भरपूर मदद मिलेगी, जिससे बकरी पालकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
जो सभी गांव हैं जिनको हमने अंगीकृत किया है, उन सभी गांवों के में हम मार्केटिंग सिस्टम को भी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि उनको हमने डिफरेंट फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जोड़ा है, ताकि उनके जो पदार्थ आ रहे हैं, दूध या मीट, उनको वो कैसे उसको बेच सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित बकरी मेले में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं DAPST के नोडल ऑफिसर डॉक्टर AK दीक्षित ने भी शिरकत किया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित इस मेले का आयोजन सभी किसानों, खासकर बकरी पालकों के लिए किया गया था। इन तकनीकों को बकरी पालन में किस तरह से इस्तेमाल कर बकरी पालक लाभान्वित हो सके, इस पर तकनीकी विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों ने अपने विचार और कौशल को किसानों और बकरी पालकों से साझा किया और ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस मेले का आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं और इस मेले में प्रतिवर्ष लगभग 2 से 2.5 हज़ार किसानों की यहाँ पर सहभागिता होती है। मेले का जो मेला है, वो मेले का शब्द का जो भावार्थ है, जो हम कहें अर्थ है, वो ये है मेल मिलाप। और ये जो हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में जो मेला हुआ है, इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी संस्थान हैं, उन संस्थानों ने खासतौर से जो पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो फसल उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन दोनों ही क्षेत्रों के जो बकरी पालक हैं, जो हमारे फसल उत्पादक लोग हैं, सरसों के उत्पादक लोग हैं, वो उन सब लोगों ने अपनी यहाँ पर तकनीकियाँ प्रदर्शित की और यहाँ आकर हजारों की संख्या में किसानों ने उसका लाभ उठाया। आज के इस मेले में प्रगतिशील बकरी पालक, जो कि लगभग 8 राज्यों से आए हुए थे, जो कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से एक जो वैज्ञानिक बकरी पालन पर प्रशिक्षण लेने के बाद जिन्होंने अपना कार्य शुरू किया बकरी पालन का, और उसमें उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकियाँ का उपयोग किया और आज एक अच्छे सफल बकरी पालक के रूप में हैं। उन सभी किसानों को यहाँ पर आए हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं, उनके हाथों से, करकमलों से उनको सभी को पुरस्कार दिया गया, प्रोत्साहन सर्टिफिकेट दिया गया, जिससे कि वो अपने कार्य क्षेत्र में और भी आगे बढ़ें और देश का नाम आगे करें। अभी जो मेले में आए हो, मेले में किस तरह की आप जो एक्टिविटीज़ लेके आए हैं, किस तरह से किसानों को फ़ायदा होने वाला, ये बताएंगे। देखिए, वर्मी कंपोस्ट तो मुख्य है ही इसमें। आप जो चूँकि ये बकरी के ऊपर निर्भर मेला है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन बकरी पालन के साथ साथ किसान बंधु मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। ये हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत बतख पालन भी हो रहा है, मुर्गी पालन भी हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है। तो इस तरीके से उसी जो पार्ट है, उसी के अंदर हम उस क्षेत्र में बकरी पालन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसमें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बकरी का जो वेस्ट प्रोडक्ट था, यानी कि बकरी का मूत्र, बकरी की मैंगनी, इसे हमने थोड़ा सा प्रोसेस करके ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं जो हमारी प्राकृतिक खेती में लगभग निःशुल्क या बहुत कम कीमत पे मिल जाते हैं। और ये पदार्थ हमारे जो ये कंपोनेंट हैं, जो भी हमने ये योग तैयार करे हैं, ये हमारी खेती में हमारे फसलों को कीटों से, रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारी भूमि को भी स्वस्थ बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा, ये हमने बकरी के दूध से बनाया हुआ है, इसको फाड़ करके छाछ निकाला हुआ है और इसे लगभग 1 महीने सड़ाया हुआ है और ये रस चूसक कीटों के लिए काम करता है। इसी तरीके से हमने बकरी के मैंगनी और मूत्र को प्रयोग करके जीवामृत बनाया हुआ है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगला हमने बकरी के मूत्र का प्रयोग करके कुछ मेडिसिनल लीव्स का यूज किया हुआ है, ये कीट रक्षक के काम आता है और बहुत सारे कीटों को दूर भगाता है। वर्मी वॉश हमने इसी तरीके से तैयार किया हुआ है, ये भी बकरी के मूत्र और केचुए के माध्यम से तैयार किया गया है। यहाँ पे हमने बकरी के मूत्र का भी प्रयोग किया है और इसे हमने लगभग 1:10 के अनुपात में, 1:15 के अनुपात में पानी के साथ मिला के डाला है, जिसमें ये न्यूट्रिशन वैल्यू तो अपटेक करता ही करता है हमारे क्रॉप की, फसलों की। इसके साथ साथ ये प्लांट को प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है, ये कीटों को सुरक्षा प्रदान करता है हमारी फसलों के लिए और एक ग्रोथ प्रोमोटर की तरह काम करता है। हमारा काम यह है कि संस्थान की जो विकसित तकनीकियाँ जितनी भी है उसका पॉपुलराइज करना है। ये पॉपुलराइज करने के लिए सबसे पहले हमने जो किसान भाइयों को जो डिमांड होती है, उनका कहाँ समस्या होती है, उसी के आधार पर हमारी जो तकनीकियाँ विकसित होती है और इन तकनीकियों को हम लोग मार्केटिंग करना, लाइसेंसिंग करना और किसान तक पहुँचाना हमारा काम है। हम लोग बहुत तरीके की जो तकनीकियाँ हैं, प्रोडक्ट्स है, उत्पादक के प्रोडक्ट से हम लोग बने हैं, जिसमें जो है हमारे जो दाने का होता है, हमारा जो बहुत सारी औषधियाँ की जो होती है, जो जड़ी बूटियाँ से बनी है, तो ये पशुओं के लिए और लघु पशुओं के लिए हम लोग उपयोग में ले आते हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। भविष्य नए भारत का
कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल श्री अनुराग जी ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था भारत का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसमें कंपनी सेक्रेटरी की अहम भूमिका है। इन सब चीजों को देखते हुए आज के नए भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही रैपिड स्पेस पे बढ़े जा रही है। एक सीए जो है वो ऐसा कोर्स है कि सीए जो लड़का पास होकर निकलेगा वो कोई भी फील्ड में मास्टर कर सकता है। अपने एक भाषण में मोदी जी ने कहा है कि एक सीएस और सीए के हस्ताक्षर की वो ताकत है जो कि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर की भी ताकत नहीं। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस मेले में बकरी पालन के क्षेत्र से जुड़े जानकारों में बड़ी संख्या में शिरकत किया। खास बात ये रही कि इन जानकारों से मिलकर हमारे पशुपालकों को काफी लाभ हुआ, नई नई जानकारियां उन्हें प्राप्त हुई। इसके अलावा संस्थान की तरफ से और कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में भी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित ये मेला देश के पशुपालकों के लिए बेहद लाभकारी रहा। इस मेले में उन्नत नस्ल की बकरियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो कि देश के अलग अलग राज्यों में बकरी पालकों द्वारा पाली जा रही हैं। अपने पशुओं की प्रदर्शनी लगाने के साथ साथ इस मेले में आए कृषि वैज्ञानिकों से नई तकनीकों के बारे में जानकारी भी लिया, जिससे इन्हें भविष्य में फायदा हो सके। हमारे साथ करीब 13 राज्यों के किसान इस मेले में आए हुए हैं, जो बकरी पालन की तकनीक के साथ साथ बकरी पालन कर रहे हैं और वैज्ञानिक प्रबंधन से बकरी पालन कर रहे हैं और अपने पशु भी यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। उन्नत नस्लों के पशुओं की यहाँ प्रदर्शनी है, जिसमें सारे किसान भाई यहाँ पर शामिल हुए हैं और अपने पशुओं का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ से तकनीकी ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं। और यह मेला जो है किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिसमें बकरी संबंधित जानकारी के साथ साथ उन्नत नस्ल के पशुओं के साथ साथ जो भी तकनीकें बकरी संबंधित विकसित की हुई है वह लोगों के संज्ञान में आ रही है और लोग उससे जानकारी प्राप्त करके अपने बकरी पालन में उसका उपयोग करेंगे और जिससे उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित इस मेले में सबसे ज्यादा उन्नत नस्ल की बकरियों के बारे में जानकारी देने पर जोर रहा। विगत वर्षों में संस्थान द्वारा पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु प्रदान किए हैं, साथ ही प्रशिक्षण भी दिए गए हैं। संस्थान ने पशुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारियां भी उपलब्ध कराई, ताकि भविष्य में वो सफल किसान उद्यमी बन सके। राष्ट्रीय बकरी मेला जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने 6 मार्च को आयोजित किया है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान एवं अन्य संस्थानों द्वारा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए, बकरी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो तकनीकियां हैं उपलब्ध हैं, उनके बारे में अच्छे से बताया जाए, उनको प्रचलित कराया जाए, जिससे कि उनका एडॉप्शन रेट बढ़े और किसान भाइयों की प्रोडक्टिविटी बढ़े। इन सभी किसान भाइयों को संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया है। साथ ही साथ उन्नत नस्ल के पशु भी प्रदान किए गए हैं और इन्हें हाउसिंग, वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन, अन्य सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इनको तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराए गए हैं और आज ये सभी किसान एक सफल उद्यमी हैं और ये जो है इन्होंने अपनी यात्रा को केवल यहाँ तक नहीं रोका है, अब ये जो दूसरे अन्य गरीब किसान हैं उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिससे कि उन्हें भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से प्रगतिशील किसान और पशुपालक भी पहुंचे, जिन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीक और जानकारियों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया, ताकि उनके क्षेत्र में उन्हें लाभ हो सके। आइए डालते हैं इस पर भी नजर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय बकरी मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए बकरी पालकों ने यहाँ आकर बकरी पालन करने की वैज्ञानिक तरीके को जाना। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत नस्ल की बकरियों के बारे में जानकारी ली और नई तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण भी लिया, ताकि वो बकरी पालन से ज्यादा लाभ कमा सकें। इस मेले में कुछ ऐसे उत्पाद लेकर के हम लोग आए हैं जिससे किसान उन तकनीकों को जान ले। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ वर्मी कंपोस्ट रखा है, ये केंचुए से बनाने वाली खाद है।
इसको किसान भाई बड़े आराम से बना सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। 5 रुपए से लेकर या 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमारे किसान भाई बेच सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास हमारे पास गोबर की खाद बनाने के लिए अगर गोबर कम है तो किन अनंत जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं या जो गलाए जा सकते हैं ऑर्गेनिक तौर पे, उनके माध्यम से किस तरह से नाडेप खाद बनाई जाती है उसके बारे में यहाँ किसानों को विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पे आया हूँ उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए लेने के लिए मैं आया हूँ झारखंड से। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, कम से कम 25-30 किसान आए हुए हैं और हम लोग मुख्य उद्देश्य है कि जो राज्य सरकार का जो योजना है उसी के आधार से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग जो बकरी मुख्य है उद्देश्य है बकरी पालन। तो बकरी पालन है तो हम लोग को एक जो अति होता है अच्छा नस्ल का जो होता है उसका विशेष में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग यहाँ से प्रशिक्षण ले करके झारखंड में जाएंगे और झारखंड में हर जगह पे हर ज़िले में हम लोग जा करके इस नस्ल के बारे में बकरी के बारे में बताएंगे कि यहाँ का जो प्रशिक्षण हम लोग को जाएंगे यहाँ से लेकर के मैं पूरा झारखंड में इस चीज़ को मैं बताऊंगा। इस मेले में उत्तर प्रदेश से कई पशुपालक प्रशिक्षण के लिए आए थे, जिनमें से एक हैं इरशाद खान। वो बकरी पालन में प्रशिक्षण लेकर पिछले 1 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। इनके पास 40 बकरियां हैं जिन्हें वो अपने फार्म पर पाल रहे हैं, जिससे इन्हें काफी फायदा भी हो रहा है। अपने बकरी पालन व्यवसाय को और भी आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वो इस राष्ट्रीय बकरी मेले में आए थे। मैं गोट फार्म कर रहा हूँ 1 साल से। मैंने CIRG से ट्रेनिंग ली थी 99 बैच से पिछले साल फरवरी में। तो मैंने 10 गोट से स्टार्ट किया था फार्म। अभी मेरे पास 40 गोट है और गोट के साथ मैं देसी मुर्गी भी उसमें थोड़ा छोड़ा हुआ हूँ। तो उससे बेनिफिट है देसी मुर्गी से, तो उससे अंडे भी आते हैं थोड़े और उससे जो कीड़े होते हैं बाहर के परजीवी वो मुर्गियाँ उसको नष्ट कर देती है। और उसमें जो दाना हमारा बकरी बाहर गिरा देती है, फीडर से गिर जाता है, वो बकरी मेरी फ्री रेंज में, वो मुर्गी फ्री रेंज में दाना उसको नहीं डालना पड़ता, वो बेस्ट जो होता फीड वो उसको खा के गुजारा करती है। तो मुर्गी से हमें अंडे का बेनिफिट मिल जाता है। और बरसीम वगैरह हरा पाउडर डालते हैं, ग्रीन पाउडर, तो मुर्गी वो भी खा लेती है। बकरी नीचे गिरा दे तो मुर्गी खा लेती। मुर्गी उसमें रखने से बेनिफिट है। ट्रेनिंग करने के बाद मैंने सक्सेस गोट फार्मिंग की है सर। मेरा कमर्शियल तौर पर रजिस्ट्रेशन भी है और मेरी ग्रोथ रेट भी अच्छी है। मैं जब से 1 साल से कर रहा हूँ, मेरे फार्म पे एक भी मोर्टलिटी इशू नहीं हुआ है। हमारे साथ एक पशुपालक हैं जो बकरियों का पालन करते हैं। इनका ये वैसे तो पुश्तैनी काम है, लेकिन इन्होंने सरकार के और वैज्ञानिकों के प्रयास से इतनी अच्छी प्रजाति जो तैयार की, आप दिखा रहे हैं यहाँ पर। मेरा काम पुश्तैनी 7 पीढ़ी हो गया और ये मेले में आया था CIRG में मैं, तो मुझको अवार्ड मिला, कुकर मिला मुझे। अच्छा जी, अच्छा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। 20 बकरी से स्टार्ट करा था मैंने अपना पालन। 20 बकरी में लाया था बरबरी। आज मेरे पास 300 बकरी हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत प्रॉफिट होता है इसमें काम में। किसान भाइयों, आपने देखा कि मेले में जैसे बकरी अनुसंधान है उसी तरह से भेड़ अनुसंधान है आपका राजस्थान से। और राजस्थान के लोग यहाँ पर आए हुए और बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो भेड़ से उन्होंने बनाए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या बनाया है और किस तरह बनाया है। देखिए, हम केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक राजस्थान से आए हैं और हमने जो अभी बनाया है, मैं आपको बता दूं, ये सैपलिंग बैग है, ये भेड़ की ऊन का है। और ये बैग इतना बढ़िया है कि ये पौधे जो नर्सरी से आते हैं और पॉलीथीन को रिप्लेस करने के लिए ये हमने सैपलिंग बैग बनाया है, जिससे कि ये पौधे के लिए पानी को भी ऑब्जर्व करके रखता है और ये बहुत बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स भी है। ये हमने बनाई हैं, ये लेडीज सॉल हैं और ये 900 रुपया की पर सॉल हम लोग इनको सेल करते हैं। और ये जो जयपुरी रजाई जिसको बोलते हैं, ये उसका रिप्लेस है और ये बहुत अच्छी रजाई है। हमारे साथ जो सेवर से, जो राजस्थान से हैं और ये अच्छा कार्य कर रहे हैं सरसों के ऊपर, आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरसों अनुसंधान निदेशालय से आए हैं भरतपुर, और हमारा संस्थान राई सरसों पे पूरे देश भर में काम करता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी प्रौद्योगिकियां हम डेवलप कर रहे हैं, निजात कर रहे हैं, वो किसान तक पहुंचे। और ये एक मेले का माध्यम होता है कि हम अपनी जो भी तकनीकियां होती है वो किसान भाइयों तक पहुंचाएं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि सरसों उत्पादन से संबंधित जो भी अच्छी अच्छी वेराइटियां हैं, चाहे आप येलो सरसों है या हमारी जो नई
प्रजातियां हैं, जैसे राधिका है, DRMR IG31 है, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो देश भर में पॉपुलर है और इनसे किसान भाई अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी एनजीओ की संस्था है जो कि किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनके प्रयास कर रही है। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कर रही हैं। मैडम आप बताइए अपना नाम और नमस्ते, मेरा नाम गहना शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी सोसाइटी का नाम सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल वेलफेयर है, जो कि सिरसपुर में है। हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने अभी इसी मेले में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से हम किसान लेके आए हैं, डिस्ट्रिक्ट चतरा से, और भी डिस्ट्रिक्ट से हम किसान लेके आए हैं। जैसा कि मोदी जी भी अभी मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी कई जगह अभी ट्रेनिंग कराई है। शिमला में ऑर्गेनिक फार्मिंग की कराई है। हम किसान मेले में भी फार्मर्स मोबिलाइज कराते हैं, वहाँ पे भी हम लेके जाते हैं। काफ़ी सारे फार्मर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है कि हम एक साल में कम से कम 1 लाख किसानों को इस तरह से ट्रेनिंग करा सके। उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके उनकी समस्याओं को दूर करा सके। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय बकरी मेला कृषकों, बकरी पालकों और उद्यमियों के लिए बेहद जानकारी से भरा हुआ रहा। जानकारियों से भरे इस मेले में कृषि संस्थाओं से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीकों को जानने और सीखने का भी भरपूर मौका मिला। बकरी पालकों ने प्रदर्शनी के माध्यम से अपने द्वारा पाली जा रही उन्नत नस्ल की बकरियों की प्रदर्शनी भी लगाई। साथ ही बकरी पालन की वैज्ञानिक तरीके के बारे में समुचित जानकारी हासिल की। इसके अलावा प्राप्त उत्पादों का मूल्य संवर्धन और विपणन के बारे में भी तमाम जानकारियों के बारे में सीखा और जाना, जिससे इन बकरी पालकों को भविष्य में निश्चित ही ज्यादा लाभ हो सकेगा। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको इस मेले के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिखें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।